प्यारे दोस्तों, आज इस नए अंक में मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ। इस नए अंक में मैं आपको एक पति पत्नी के विश्वास की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़की की शादी हुई। शादी होने के बाद वह लड़का अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर चला गया। ऐसे बाहर घूमते घूमते उन लोगों ने समुद्र के किनारे नाव में बोटिंग करनी चाहिए। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बोटिंग करने के लिए नाव में सवार हो लिए। जैसे वो नाव में सवार हुए और नाव समुद्र के अंदर घुसते ही समुद्र में बहुत तेजी से तूफान आ गया। तूफान आते उसकी बीवी घबरा गई। वह बार बार अपने हस्बैंड से कह रही कि अब ये नाव डूब जाएगी और हम कुछ ही पल के मेहमान हैं। उसका हस्बैंड बार बार उसको बोला नाव नहीं डूबेगी, विश्वास करो। कहती नहीं डूबेगी। वो कहता विश्वास करो नहीं डूबेगी। वो कहती डूबेगी। ऐसे करते करते काफ़ी परेशान कर दिया। उसके हस्बैंड ने क्या किया कि अपनी तलवार को निकाला और तलवार निकालकर उसकी गर्दन पे लगा दी। बोला बोलो। तो वो हंसने लगी। तो उसका हस्बैंड बोला तुम हंस क्यों रही हो? बोली मुझे पता है आप मेरी गर्दन को नहीं उड़ा सकते, आप मुझे प्यार देते, आप मेरी गर्दन को नहीं काट सकते। बोला क्यों, कैसे पता आपको? बोली नहीं काट सकते गर्दन आप मेरी, मुझे पूरा विश्वास आप मेरी गर्दन को नहीं काट सकते। ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बहस करते रहे और नाव आगे बढ़ती रही। इतनी ही देर में समुद्र के अंदर जो तूफान था वो भी शांत हो गया। तूफान शांत होने के बाद उसने अपनी तलवार को वापस अपने मान में डाल दिया। मान में डालने के बाद उसने अपनी वाइफ को बोला कि पगली, जब मैं आपकी गर्दन को नहीं काट सकता, आपको पता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, भगवान हमें कैसे डुबा सकता है? वो भी हमें प्यार करता है, हम भी उसको प्यार करते हैं। जब इंसान किसी एक दूसरे को प्यार करता है तो वो उसको डुबा कैसे सकता है, वो उसको ख़त्म कैसे कर सकता है? ये सच्चाई है। सिर्फ गलती कहाँ होती है जब हम एक साइड से हम सोचे भगवान हमें प्यार करेगा, हम भगवान को प्यार ना करें, तो जब भी दिक्कत होती है जीवन में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वह भी हमें प्यार करता है। भगवान हम किसी के साथ भी धोखा नहीं देता। तो इसलिए विश्वास रखिए, ईश्वर का नाम लीजिए, वो आपको हर समस्या से बाहर निकालने की हिम्मत रखता है। ईश्वर इस दुनिया का, इस जीवन में सबसे बड़ा खजाना है जो आपका विश्वास, और विश्वास आप किस पर करेंगे? भगवान पर। भगवान जी कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। गोवा बीच पर जाके नुबली, ओ माय गॉड इतना बड़ा जोड़, और मैं ऐसे एक भी नहीं। बोल मैं स्कूल जाऊंगा। बोल आई एम गो टू स्कूल। अब राम मिलेंगे मुझे, राम मिलेंगे, अब सबको राम मिलेंगे, राम राम। प्यारे दोस्तों, एक बार एक आदमी था तो वो बहुत नास्तिक था। तो उसने सोचा अब भगवान कैसे मिल सकते हैं। वह बहुत घूमा बट कुछ नहीं मिला। वो हमेशा किसी के पास जाता, नास्तिक बातें करता। नास्तिक बातें करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो एक बार वह एक फकीर के पास गया। फकीर के पास जाके बोला गुरुजी, आप रोज़ भगवान को कहते भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान कहाँ है? कोई ऐसा रास्ता मुझे बताओ जिसे भगवान मिल सके। तो फिर वह फकीर चुप हो गया। फिर फकीर को बोला गुरुजी, अगर मैं भगवान का नाम दोनों टाइम लूँ तो क्या मुझे खाना दे देंगे भगवान? फकीर फिर भी चुप रहा। फिर बोला कि गुरुजी, अगर मैं जंगल में चला जाऊँ वहाँ पे भगवान का नाम लूँ, क्या मेरी रोटियाँ वहाँ मिल जाएंगी? फकीर को बहुत गुस्सा। बोला हाँ जा, तू जंगल में जा और जहाँ मर्जी बैठ जाना, अगर तूने भगवान का नाम लिया तेरी रोटियाँ वो वहीं पहुँचा देंगे। अब ये बात सुन करके उसने सोचा यार मैंने आज तक कभी भगवान का नाम तो लिया नहीं, बट आज मैं जंगल में जाके देखता हूँ भगवान मिलते हैं नहीं। वह जंगल में चलता रहा, बहुत लंबा निकल गया। बहुत लंबा निकलने के बाद उसने लगा कि अब घोर जंगल आ गया, क्यों ना एक पेड़ पर चढ़कर मैं राम का नाम लूँ। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और राम का नाम लेने लगा। बट उसकी जो भी प्रार्थना थी वह बहुत ही सच्चे दिल की प्रार्थना थी। कुछ ही दूरी पर घने जंगल में एक सेठ ने धर्मशाला बना रखी थी और वह अपनी लड़की की शादी करने लग रहा था बहुत ही ठाट बाट से। सेठ को पता चला कि आज इधर को डाकू आ रहे हैं और लूटपाट करेंगे।
सेठ ने सोचा कि अगर डाकू आगे लूटपाट कटेंगे नुकसान होगा, इससे बेहतर ये होगा वापस गांव चले। सेठ का गांव पास में ही था। सेठ अपने पूरे सामान के साथ वापस गांव चला गया। वापस गांव चलाकर वहीं पे खाने को तो छोड़ के लेके नहीं गए। चोरों को आना था, चोर आए। आकर चोरों ने सोचा यार इस जंगल में इतने आराम से इतना भोजन क्यों रख रखा है। एक दूसरे चोर ने बोला किसी न किसी की चाल होगी ताकि हम लोग खाना खाएं और मर जाएं, इसमें कुछ ना कुछ मिला रखा होगा, पॉइजन होगा, जहर होगा। दूसरा डाकू बोलता चलो देखते हैं कोई ना कोई आसपास होगा। वो खोजते रहे खोजने के बाद में देखा एक पेड़ के ऊपर राम नाम की आवाज आने लग रही है। बोला हो ना हो यही है। उन्होंने उस व्यक्ति को पेड़ से उतारने के बाद उसको ले गए। कहते खा ये मिठाई, वो इनकार करे, उसको दो मारे। कहते खा इस मिठाई को, वो फिर खा ले। फिर तीसरी मिठाई दी, खा इसको, बोला नहीं खाऊंगा, दो फिर मारे। ऐसे करते करते पूरी मिठाई खिलाई। पूरी मिठाई खिलाने के बाद भी जब उसकी पेट में और खाने की भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी कहते खा, क्योंकि उन चोरों को लग रहा था किसी मिठाई में जहर होगा तो ये खाएगा नहीं। सारी मिठाई इसको पीट पीट के खिलाई। जब उस व्यक्ति ने सोचा कि यार भगवान तो वाकई में, वो वहाँ से भागा, वापिस गाँव पहुँचा और बोला गुरुजी कल मेरे साथ तो ऐसे ही। अगर हम सच्चे दिल से किसी को याद करते हैं तो वो भी हमें याद करता है। एक बार मैंने किसी साधु से सुनी थी, कहा तू सरकेगा एक डंग, मैं सरकूंगा डंग 8, तू करड़ा हो ही रही है, मैं तू करड़ा 7। अगर हम भगवान को एक बार याद करते हैं हमें 8 बार हमें